यस, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 7 है। उसने लिखा हुआ है कॉमर्स बिजनेस विथ कैश 1 लाख रुपीज। ठीक है, सबसे पहले मुझे ये सिलेक्ट करना है कि इस ट्रांजेक्शन में कौन से दो रिलेटेड अकाउंट हैं। तो ये देखने के लिए मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, सबसे पहला जो अकाउंट मुझे यहाँ नजर आ रहा है वो एक कैश नजर आ रहा है क्या? देखो जल्दी फटाफट। हाँ सर, पहला तो कैश हो गया, तो ये कैश लिख दिया हमने। दूसरा, जब हम बिजनेस कमेंस करते हैं तो फिर दूसरा अकाउंट हमारा आ जाता है कैपिटल, ये हो गया। कैश मेरा असेट्स में आता है और कैपिटल तो ऑब्वियसली कैपिटल में ही आता है। दूसरा ट्रांजैक्शन बॉट गुड्स फॉर कैश, एक तो मुझे कैश नजर आया, एक तो मुझे क्या नजर आया? कैश नजर आया, तो ये हमने कैश का कॉलम बना लिया। दूसरा, यहाँ हमें गुड्स भी दिख रहा है और गुड्स का मतलब ही क्या होता है? हमारा स्टॉक होता है, तो हमने यहाँ पर एक कॉलम स्टॉक का बना लिया। स्टॉक मेरा जो आता है वो असेट्स कैटेगरी में आता है और कैश भी मेरा असेट्स की कैटेगरी में आता है। बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट 8,000, पहला तो मुझे दिख रहा है यहाँ पर क्या चीज? फर्नीचर, तो ये फर्नीचर का अकाउंट हमने सिलेक्ट कर लिया। अब जब भी कोई चीज क्रेडिट में परचेज की जाती है तो फिर वो बनता है आपका क्रेडिटर। जब भी कोई प्रोडक्ट क्रेडिट में परचेज किया जाता है, बॉट यानी परचेज करना होता है, बॉट यानी परचेज करना होता है, तो जब भी कोई प्रोडक्ट क्रेडिट में परचेज किया जाता है तो फिर वो बनता है आपका क्रेडिटर। तो हमने यहाँ पर क्रेडिटर का नाम नोट कर दिया। फर्नीचर मेरी असेट्स में आएगा, क्रेडिटर मेरा लाइबिलिटी साइड में आएगा। क्रेडिटर जो आएगा वो कौन सी साइड में आएगा? लाइबिलिटी साइड में आएगा। ठीक है, फोर्थ ट्रांजैक्शन जो है वो सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कॉस्ट 10,000 है, सेल करा हमने 15,000 में। ओके, दो अकाउंट सेलेक्ट करना है, तो एक तो मुझे गुड्स से दिखा, पहला मुझे गुड्स दिखा, गुड्स का मतलब क्या होता है? स्टॉक। दूसरा मुझे कैश दिखा, कैश तो फिर यह लिख दिया। फिर क्या दो अलग अलग अमाउंट है? हाँ है। कॉस्ट कम है? हाँ है, तो प्रॉफिट आ जाएगा हमारा, ये हो गया। ठीक है, बोले सर एक बात समझ नहीं आई, आपने यहाँ दो अकाउंट सेलेक्ट किए, यहाँ दो अकाउंट सेलेक्ट किए, यहाँ दो और यहाँ 3 क्यों सेलेक्ट कर लिए आपने? तो बेटा एक अमाउंट के लिए दो अकाउंट आते हैं और यदि अमाउंट दो आ जाए तो फिर 3 अकाउंट पर इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है। ठीक, अच्छा, स्टॉक कहाँ आता है? असेट्स में। कैश कहाँ आता है? असेट्स में। और प्रॉफिट कहाँ आता है? कैपिटल में। ठीक, अब ये तो हमने अकाउंट सेलेक्ट कर लिए। अकाउंट सेलेक्ट कर लिए तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ कॉलम बना सकते हैं। तो पहला कॉलम हमारा यहाँ सीरियल नंबर का, फिर काहे का है? ट्रांजैक्शन का। अगला कॉलम काहे का है? हमारा ट्रांजैक्शन का। फिर अगला कॉलम जो है वो आपका काहे का है? असेट्स का। फिर लाइबिलिटी, फिर कैपिटल। यही हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन की स्टेप्स होती हैं। हाँ बिल्कुल होती हैं। अब यहाँ से एक एक करके अकाउंट यहाँ नोट करते जाइए। यहाँ पहला देखो कैश है, तो हमने कैश का कॉलम बना दिया। फिर कैपिटल है, तो कैपिटल का ऑलरेडी कॉलम होता ही होता है। फिर यहाँ से हमने देखा स्टॉक है, तो ये स्टॉक का कॉलम बना दिया। फिर कैश, कैश को दोबारा नहीं बनाएंगे। फिर कौन है? फर्नीचर, तो फर्नीचर का असेट्स में कॉलम बना दिया। क्रेडिटर, क्रेडिटर मेरी लाइबिलिटी की लिस्ट में आता है, तो लाइबिलिटी में कॉलम बना दिया। स्टॉक का बना हुआ है, दोबारा नहीं बनाएंगे। कैश बना हुआ है, दोबारा नहीं बनाएंगे। प्रॉफिट कैपिटल में आता है, तो नहीं बनाएंगे। तो कुल मिलाकर यहां से 1 2 3 4 5, ये 5 कॉलम आने थे। तो देखो 1 2 3 4 और 5, तो
जब हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं तो उससे कॉलम बनाना इजी हो जाता है कि कौन कौन से कॉलम आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। अब आगे वो लिख रहा है, पहला ट्रांजेक्शन उठा लेते हैं हम। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, एक कैश पे इफेक्ट देना और एक कैपिटल पे इफेक्ट देना है। तो 1 लाख रुपीज मैंने कैश में लिखे यहाँ पर, है ना। 1 लाख रुपीज मैंने कहाँ लिखे, कैश में, और 1 लाख रुपीज ही मैंने कहाँ लिख दिए, कैपिटल में लिख दिए। ठीक है भाई, 1 लाख कैश में और 1 लाख कैपिटल में। अब मैंने क्या करना है, बोले सर अब हमें लाइन खींचना है। अच्छा, बाकी कॉलम में क्या कर देना है, डैश कर देना है। ये डैश कर दिया हमने। लाइन ड्रॉ करनी है, लाइन ड्रॉ कर दी हमने। टोटल लगानी है तो 1 लाख का 1 लाख आ जाएगा और यहाँ भी 1 लाख का 1 लाख आ जाएगा। ओके, इक्वेशन नंबर कौन सी होगी हमारी, 1। अब हम देखेंगे हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन सेकंड क्या है हमारा ट्रांजैक्शन, बोले सर जो हमने गुड्स बॉट किया है, ये जो हमने गुड्स बॉट किया है, ये हमने बॉट किया है 15,000 का। एक इफेक्ट किस पे देना हमें, बोले सर एक इफेक्ट कैश पे देना है हमें और दूसरा इफेक्ट जो है वो स्टॉक पर देना है। ठीक है, तो जब गुड्स को हम परचेस करेंगे, जब हम गुड्स को क्या करेंगे, परचेस करेंगे, तो परचेस करने पर जो गुड्स है वो हमारा क्या होगा, जल्दी बताओ। परचेस करने पर गुड्स जो होता है वो क्या होता है, बोले सर परचेस करने पर गुड्स जो है वो इंक्रीज होता है। परचेस करने पे गुड्स क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा जो गुड्स है ना, वो क्या हो जाएगा, बोले सर ये प्लस हो जाएगा। बदले में पेमेंट पे हम कैश देंगे तो कैश हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर स्टॉक में ये क्या हो गया, प्लस हो गया, और कैश में से क्या हो गया, माइनस हो गया। ठीक है, अच्छा एक बार और बताओ। ठीक है, एक बार और देख लो। जैसे ये हमारा जो है वो शॉप है, बिजनेस है। जब ये हमारी शॉप है, बिजनेस है, और यहाँ के लिए हमने कहीं से गुड्स को परचेस किया है, तो दुकान में ये जो गुड्स है वो इंक्रीज हो गया, और जब गुड्स इंक्रीज हो गया तो हम यहाँ इसको प्लस कर देंगे। अच्छा, फिर बदले में हमने उसको क्या करा, पैसे रुपए दिए, तो रुपए दुकान से जो है वो कम हो जाएंगे, रुपए यहाँ से क्या होंगे, चले जाएंगे। तो रुपए जब यहाँ से जा रहे हैं तो कैश में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी स्टेप कंप्लीट हो गई, बोले सर हमारी पहली स्टेप कंप्लीट हो गई कि एक अमाउंट 2 कॉलम में लिखना है। दूसरी स्टेप क्या है, बाकी कॉलम में 0 0 कर देना हमें। ठीक, इसके बाद में हमें लाइन ड्रॉ करना है, तो ये लाइन ड्रॉ करी हमने। टोटल लगानी है, लगाओ। ये जो 1 लाख है, इस 1 लाख में 15,000 माइनस करना है। तो चलो फटाफट लेस करो। 1 लाख में से 15,000 हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। तो ये कितना आ गया आपका, 85,000। ठीक है, 0 में 15,000 प्लस करेंगे तो 15,000 आएगा। ये ऐसे कैसे 0, ये ऐसे कैसे 0। अच्छा, यहाँ कुछ भी प्लस माइनस नहीं करना था, तो ये 1 लाख रुपए ऐसे कैसे यहाँ 1 लाख रुपीज आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करनी है, ये जो इक्वेशन नंबर जो है इसको क्या नाम दे देंगे, 2। ये इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई हमारी, 2। ये इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई हमारी, 2। लास्ट में चेक करना है। चेक क्या करना है कि एसेट साइड के ये जो अमाउंट है, इन सारी अमाउंट को हमें क्या करना है, टोटल करना है। तो 85 और 15 दोनों को क्या करेंगे, हम टोटल करेंगे। 85 और 15 को प्लस करते हैं तो ये 1 लाख हो गया। अच्छा, ये जो लायबिलिटी साइड की टोटल है, ये वाली है ना, इसको भी प्लस करेंगे तो ये भी आपका क्या हो रहा है, 1 लाख रुपीज हो रहा है। तो यहाँ असेट्स भी 1 लाख की और ये भी 1 लाख के हैं। तो इस तरह से
ये इक्वेशन हमारी ट्रू है, करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट फोर्थ नहीं, थर्ड, बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट 8,000। ठीक है, फर्नीचर और क्रेडिटर पर इफेक्ट पड़ेगा। फर्नीचर का ये रहा कॉलम, यहाँ अमाउंट आकर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। क्रेडिटर का ये रहा कॉलम, यहाँ आकर अमाउंट क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। बाकी कॉलम में हमने 0 0 लिख दिए। ठीक है, फिर लाइन खींचना है, ये लाइन खींची हमने, लाइन ड्रॉ कर दी। टोटल लगानी है, लगा दो। 85 हो 0 तो 85 आएगा, 15 हो 0 तो 15 ही आएगा। 0 और 8,000 को प्लस करेंगे तो 8,000 आएगा। 0 और 8,000 को प्लस करेंगे तो 8,000 ही आएगा। 1 लाख और 0 को प्लस करेंगे तो 1 लाख ही आएगा। इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर थर्ड। तो ये इक्वेशन थर्ड आ गई हमारी। ओके, इक्वेशन नंबर 4 पर आते हैं। इक्वेशन 4 है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कॉस्ट है 10,000, बेचा हमने 15,000 रुपए 50,000 में। ओके, किस किस पर इफेक्ट देना है, बोले सर एक तो कैश पर, एक स्टॉक पर और एक प्रॉफिट पर। सबसे पहले स्टॉक, जल्दी बताओ। यदि दुकान से माल को बेचेंगे, जैसे ये दुकान है और माल बेच रहे हैं, तो दुकान से माल जब बेचेंगे सेल करेंगे तो दुकान से गुड्स क्या होगा, बोले सर दुकान से गुड्स ऑब्वियसली कम होगा सर। दुकान से जो गुड्स है वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है, दुकान से जब गुड्स क्या होगा, कम होगा, तो स्टॉक में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। स्टॉक में से क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे। ठीक है भाई, तो स्टॉक में से इसको हम क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। ठीक है भाई, तो स्टॉक में से माइनस करेंगे तो ये देखो अमाउंट कितना बता रहा है, बोले सर 10,000 15,000 दोनों है, कौन सा माइनस होगा। स्टॉक में हमेशा कॉस्ट लिखी जाती है, तो कॉस्ट लिखी जाती है तो स्टॉक में 10,000 आएगा। ये रहा स्टॉक का कॉलम और ये रहा 10,000। दुकान से माल बेच रहे हैं, गुड्स कम होगा तो हम इसको क्या करेंगे, माइनस। तो ये माइनस का साइन लगाया हमने। ठीक, अच्छा, जिसको भी माल बेचा उससे बदले में कैश मिलेगा। जिसे भी माल बेचा है उससे बदले में हमें क्या मिल रहा है, कैश। तो कैश मिल रहा है तो दुकान में कैश क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। दुकान में कैश क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो कैश में लाकर ये 15,000 हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। अब देखो सिमिलर अमाउंट का इफेक्ट दिया क्या आपने, कि यहाँ भी 15 और यहाँ भी 15 नहीं दिया ना, यहाँ 15 और यहाँ 10, तो 15 और 10,000 का जो डिफरेंस आ रहा है, ये 5,000 जो डिफरेंस आ रहा है, ये आपका कहलाएगा प्रॉफिट। और प्रॉफिट का इफेक्ट जल्दी बताओ कहाँ देते हैं, प्रॉफिट का इफेक्ट सीधे कैपिटल पर देते हैं। तो कैपिटल में लाकर ये 5,000 क्या करेंगे हम, प्लस करेंगे। ओके, लाइन खींचनी है, ये लाइन ड्रॉ करी हमने, टोटल लगानी है, लगाओ। 85,000 में 15,000 को प्लस करेंगे, 85,000 में 15,000 को प्लस करेंगे तो ये 1 लाख रुपीज आ गया हमारा। 15,000 में से 10,000 का माल लेस करेंगे, ये 5,000 आया। 8,000 में कुछ नहीं करना है, 8,000 ही आ जाएगा। 8,000 में यहाँ कुछ नहीं करना है, 8,000 ही आएगा। 1 लाख में 5,000 क्या करना है, प्लस। 1 लाख में 5,000 क्या करना है, प्लस। तो यहाँ जो अमाउंट आएगा वो 1,05,000 आएगा। कितना आएगा, 1,05,000। ठीक है, अब यहाँ 1,05,000 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अब हमें चेक करना सही है गलत है, चलो जोड़ो तो जरा। 105 और 8, 8 5 13, 1,13,000 लाइबिलिटी साइड की टोटल हो रही है। 1,13,000 लाइबिलिटी साइड की टोटल हो रही है, इधर की लगा ले। बोले सर इस साइड में ये जो तीनों अमाउंट यदि क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं तो सर ये भी आपका 1,13,000 आ रहा है। क्या दोनों तरफ की टोटल बराबर आ रही है, बोले हाँ सर दोनों साइड की टोटल क्या आ रही है, बराबर आ रही है। इसका मतलब हमारा ये क्वेश्चन यहाँ तक बिल्कुल पूरी तरह से करेक्ट है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर
कंप्लीट हो जाता है।